जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 4 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं तो कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी कार्य होते हैं सारे महंत जी के द्वारा होते हैं। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है और वो जानना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए थी और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है अगर आप पहली बार आ रहे हो, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि पहली बार में फ़ायदा होना शुरू हो जाए, भले से ही चाहे थोड़ा सा हो लेकिन पहली बार में ही फ़ायदा शुरू हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भक्त बहुत बहुत दूर से आते हैं, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई तो विदेश से भी आता है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना आप कितनी दूर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल सके। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और वो मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने कहीं से सुना है या जाना है, किसी के द्वारा सुना है कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है, और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में चमत्कार होते हैं, कि वास्तव में बाबा के छूने भर से बड़ी समस्या दूर होती हैं। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों महाराज जी कितना पैसा लेते हैं, पैसा लेते भी हैं, नहीं भी लेते हैं, कितना खर्चा यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर आप अपनी किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, मान लो गंभीर मरीज को लाना चाहते हो और जानना चाहते हो क्या हम उसको लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। और दोस्तों अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज के साथ आ रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आपको आना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको शांतिपूर्वक दर्शन होंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं ना तो कभी कभी इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे में नंबर आ पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2-3 दिन का समय आपके पास होना ही चाहिए। और दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको ये भी हम बताएंगे कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन श्यामजल मंगाना चाहते हैं, तो क्या हमें ऑनलाइन श्यामजल या फिर ऑनलाइन अर्जी या फिर ऑनलाइन टोकन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इससे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। और दोस्तों ऑफलाइन टोकन आपको कैसे लेना है, कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे दोस्तों आप कहाँ पे आपको फ्री में खाना खाना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे, स्किप करके देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर मत कहना हमें भैया बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों को वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आप आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। आराम से आप ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके आ सकते हो। ट्रेन का किराया लगभग 20 रुपये का रहता है। लोकल ट्रेन चलती है, 9 बजे स्टार्ट हो जाती है बरेली से, 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। और दोस्तों अगर टैक्सी से आते हो तो लगभग 500-600 रुपये का किराया लगता है। और दोस्तों यहाँ पे रोडवे बस का लगभग 80 से 90 रुपये का किराया रहता है। तो आराम से आप आ सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। आंवला से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ से आपको ऑटो, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो कि आपको 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। आप दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए और दोस्तों यहाँ पर आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको सुबह में ऐसी प्लानिंग करनी है कि सुबह में यहाँ पे आपको पहुँच जाएं। सुबह में अगर आप पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने की संभावना आपकी रहती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो,
अगर आप मीट मछली खाते हो, शराब पीते हो तो वो आपको छोड़ देनी है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते हुए उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। फिर वो कमेंट करते हैं या वो किसी दूसरे से कहते हैं कि भैया मनोना धाम गए, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आने से पहले आपके मन में पॉजिटिव विचार होने चाहिए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आओगे, तभी आपको 100% फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं यहाँ आने के बाद आपको पहला काम आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको टोकन मिल जाए, जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। देखो दोस्तों, टोकन लेने के लिए आपको प्रसाद तो आपको वैसे भी लेना होता है, तो प्रसाद आपको ले लेना है। बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, कहीं से आपको प्रसाद ले लेना है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है, क्योंकि दोस्तों अर्जी फॉर्म अगर आप नहीं खरीदोगे तो आपको टोकन नहीं मिलेगा। अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, तो टोटल 61 रुपये की अर्जी लगती है। और दोस्तों उसी से आपको टोकन मिलता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन और एक टोकन की लाइन। टोकन की लाइन लगाने के लिए आपको जाना होता है सोलर प्लांट की तरफ, यानी कि बड़े वाले मंदिर और छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जहाँ धर्मशाला बनी हो उसके पीछे आपको जाना होता है, वहाँ टोकन की लाइन लगती है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है, तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टोकन लेने के बाद आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, टोकन लेने के बाद सीधे आपको मंदिर के पास आना होता है, छोटे वाले मंदिर के पास गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर दरबारी बैठा होगा, उससे आपको बोलना है कि भैया हमें टोकन मिला हुआ है और हमें दर्शन करने हैं। तो आराम से 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा। उसके बाद आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है और दोस्तों आप सुबह में भी नहीं पहुँच पाते, तो क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप ऑनलाइन टोकन की बात करते हैं। पहले तो आपको ये बता देता हूँ, ऑनलाइन अर्जी और ऑनलाइन टोकन आपको कभी भी नहीं लेना है। वैसे ऑनलाइन यहाँ पे 1800 रुपये 2100 रुपये में आपको ऑनलाइन टोकन मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, ऑनलाइन टोकन लेने वालों को 90% फ़ायदा नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों महाराज जी स्वयं बोलते हैं, जो यहाँ पर लाइन में लगकर परेशानी झेलकर यहाँ पर आता है उसी को फ़ायदा होता है। महंत जी महाराज जी की स्वयं सिस्टर यानी बड़ी सिस्टर यहाँ पर आई थी, उनको खुद फ़ायदा नहीं हुआ था। जब वो 7 घंटे लाइन में लगकर आई थी तब उनको जाके फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ पर जो लोग ऑफलाइन टोकन लेते हैं, ऑफलाइन टोकन 150 लोगों को दिया जाता है और ऑनलाइन टोकन 150 लोगों को दिया जाता है। ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है, ऑनलाइन वालों को शाम में देखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह धर्मशाला बनी हुई है, यानी कि फ्री वाले रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो। टीन सेट पड़े हुए हैं। और अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा। जस्ट छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको ब्लू कलर की धर्मशाला आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप रुक सकते हो। नॉन एसी कमरा आपको मिल जाएगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। मनोना धाम में शुरू में जब गेट से शुरुआत करोगे वहीं पर आपको मिल जाएगा, किसी से मालूम करोगे। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप मान लो जहाँ से आप प्रसाद लिया है वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, वहाँ पर भी कोई भी आपको खर्चा नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे खाने पीने की बात करें तो 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है। आराम से शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिल जाएगा। फ्री में अगर भंडारा खाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जगह जगह भंडारे चलते रहते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है उनको भंडारे भी यहाँ पे आपको खाने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, आपको यहाँ पे मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन आपको कर लेने हैं। देखो दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको आराम से रुकना है, चाहे धर्मशाला में रुको चाहे कहीं पे आराम करना है। उसके बाद दूसरे दिन ही आपको सुबह ही 4 बजे या 5 बजे लाइन में लग जाना है महाराज जी की। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को बुला सकते हो। दोस्तों अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो क्या करना है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज देना है
और उस मरीज का फोटो आपको ले आना है जिसको श्याम जल पिलाना है, और यहाँ पे लाइन में लगकर महाराज जी से आशीर्वाद आपको लेना है, यानी कि वो फोटो आपको महाराज जी को दिखाना है और श्याम जल पड़वाना है, और घर पे आपको श्याम जल का सेवन करना है। श्याम जल का जो सेवन रहता है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। डेली श्याम जल का सेवन करना है, कभी भी आपको गैप नहीं करना है। और दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये आपने नहीं किया तो आपको नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखो दोस्तों, यहाँ आने से पहले मैंने आपको बता दिया, आपको नेगेटिव विचार नहीं होना चाहिए और ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना चाहिए। दूसरी बात यह, यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको किसी रिश्तेदारी या फिर किसी रिलेशन से, यानी कि किसी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं जाना है। श्याम जल लेके जा रहे हो तो ट्रेन में या कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है, ऐसी जगह नहीं रखना है। श्याम जल का छिड़काव अपने घर में कर देना है जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहे। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको कोई लालच भी आपको नहीं देना है कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यहाँ पर निस्वार्थ होकर पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आना है। हाँ, जो लोग यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो उन्हें निराश नहीं होना है, क्योंकि ऐसा होता है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। देर है अंधेर नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर अभी के टाइम पर नहीं बैठते हैं, यानी कि बुधवार और मंगलवार को अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। लेकिन ये भी दिन चेंज होते रहते हैं तो हमारी डेली आपको वीडियो देखनी है। कभी कभी बृहस्पति को भी महाराज जी नहीं बैठते हैं तो वो दिन चेंज हो जाता है, तो हम आपको बता देते हैं। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको 6 अप्रैल तक ही महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे। 7 अप्रैल को महाराज जी कहीं पर रवाना हो रहे हैं, तो अगर आप 7 अप्रैल के बाद आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो देखकर ही आएँ, क्योंकि जब भी अपडेट आएगा अचानक ही अपडेट आ जाता है। तो डेली अगर आप वीडियो देखोगे तो हम डेली आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अचानक ही अपडेट आ पाता है। महाराज जी ऐसे ही आते हैं, क्योंकि महाराज जी को कोई अचानक काम लग जाता है तो अचानक चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं है कि 7 अप्रैल के बाद, 6 अप्रैल के बाद महाराज जी कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे। डेली अगर आप वीडियो देखते रहोगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। हो सकता है कल ही अपडेट आ जाए कि महाराज जी 9 तारीख से बैठना शुरू करेंगे, 10 तारीख से बैठना करेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और जानना है, इस वीडियो में कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे चमत्कार 100% होते हैं और महाराज जी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन अगर आप टोकन लोगे तो आपको चार्ज लगेगा, और यहाँ पर टोटल खर्चा लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का रहता है। खाने पीने का, रहने का जो खर्चा होता है, प्रसाद का वही खर्चा होता है, एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको निस्वार्थ होकर यहाँ पर पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। 100% आपको फायदा होगा। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।